हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस गेम स्टडी। अवे आप सबसे मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जानेंगे हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 8। बहुत जल्द मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, हम लोग जानेंगे एड्स यानी कि HIV। एड्स HIV एक ही है, क्योंकि एड्स को बोला जाए तो बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संरक्षण संलक्षण के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? HIV। यानी कि HIV एड्स, क्योंकि जो एड्स होता है वो हमारा HIV विषाणु के कारण होता है। HIV विषाणु क्या है? यानी कि इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण HIV का पूरा नाम क्या होता है? याद रखिएगा, HIV का पूरा नाम होता है इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV पूरा नाम होता है और इसी विषाणु के कारण हमारा एड्स फैलता है। ठीक है ना। एड्स की खोज किसने की थी? तो एड्स की खोज हमारी सबसे पहले कैलिफोर्निया में सन 1981 ईस्वी में युवकों में किया गया था और HIV को सबसे पहले लुक मोनटेंगियर ने 1983 में पाश्चर शोध संस्थान पेरिस में पृथक किया था। ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग कि क्या होता है ये। यहाँ पे लिखेंगे एड्स का अर्थ एड्स का अर्थ प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होती है। जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होती है। एड्स का अर्थ क्या होता है? तो एड्स का अर्थ होता है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता, जो कि व्यक्ति के जीवन काल में हमारी क्या होती है? वो होती है हमारी उपार्जित होती है। एड्स शब्द का अर्थ क्या होता है? तो एड्स शब्द का अर्थ हमारा होता है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। ठीक है ना, इसका यही अर्थ होता है, प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता होता है। एड्स एक हमारी विषाणु जनित रोग है जो मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु यानी कि HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से हमारी फैलता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे एड्स एक विषाणु जनित रोग है जो मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु बोले तो HIV। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो HIV से फैलता है। कौन सा रोग से होता है हमारा? HIV हमारा ह्यूमन इम्यूने डिफिशियंसी वायरस। HIV से हमारा यहां से के कारण होता है। ठीक है ना। HIV एक पश्च विषाणु का समूह होता है जिसमें अम्ल के रूप में RNA पाया जाता है और यह आवरण युक्त विषाणु है। HIV में
आरएनए के 2 एकल सूत्र जीनोम के रूप में पाया जाता है और इसके अतिरिक्त रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, एक अंतःखोल और एक बाह्यखोल तथा ग्लाइकोप्रोटीन की परत में अनेक स्पाइक होते हैं। ओके, हो सकता है बस चलिए थोड़ा सा और लिख लेंगे इसमें क्या लिख लेंगे, इसमें लिख लेंगे कि HIV एक पश्च विषाणु समूह का एक विषाणु है जिनमें अम्ल के रूप में आरएनए पाया जाता है, जिनमें अम्ल के रूप में आरएनए पाया जाता है। यह आवरण युक्त विषाणु है और एचआई में आरएनए की 2 एकल सूत्र जीनोम के रूप में पाया जाता है और एचआईवी में आरएनए की 2 एकल सूत्र जीनोम के रूप में पाया जाता है, जीनोम के रूप में पाया जाता है। ठीक है ना। अगर हम लोग देखें तो विश्व में अब तक 25 यानी कि 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ लोग इस रोग से मर चुके हैं। ठीक है ना। और वर्तमान समय में लगभग 40 लोग HIV से संक्रमित हैं, जो आने वाले लगभग 6 से 8 वर्षों में एड्स से पीड़ित हो जाएंगे और यह विषाणु रिट्रोविरिडीज कुल के उपसमूह लैंटी विषाणु का सदस्य होता है। तो अगर हम लोग थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अपने सिलेबस के थोड़ा सा बाहर हट के चले तो अगर देखें तो HIV से कितने लोग मर चुके हैं, तो अब तक HIV एड्स दोनों है, क्योंकि एड्स किससे हम फैलता है, HIV के कारण, और HIV हमारा क्या है, एक वायरस है। HIV का पूरा नाम क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ओके, अब तक लगभग 2.5 करोड़ लोग विश्व भर में मर चुके हैं। अब तक कितने मर चुके हैं, 2.5 करोड़ लोग मर चुके हैं। लगभग 40 लाख लोग HIV से पीड़ित हैं और 40 लाख लोग क्या हमारे HIV से संक्रमित हैं। ठीक है, जो आने वाले लगभग 6 से 8 वर्षों में एड्स से पीड़ित हो जाएंगे। अभी तो HIV से है, फिर एड्स हो जाएगा उनको। ठीक है ना, याद रखिएगा। हो गया, इतना नोट कर लीजिए। और देखिए तो HIV का सामान्य लक्षण क्या होता है, तो लिख लेते हैं। HIV का संक्रमण, HIV का संक्रमण निम्न प्रकार से होता है। HIV का संक्रमण किससे होता है, तो निम्न प्रकार से। कौन कौन से प्रकार हैं, पहला संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से आने से। पहला किससे फैलता है, तो पहला फैलता है हमारा
संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से। दूसरा, संदूषित रक्त और रुधिर उत्पादों के आधान से, जैसे कि अगर आपके अंदर ब्लड की कमी हो जाती है तो ब्लड आपको चढ़ाया जाता है, आपके अंदर प्रवेश कराया जाता है, तो वो अगर ब्लड संक्रमित है तो एचआईवी आपको फैल जाएगा। संदूषित रक्त और उत्पादों आधान से। तीसरा क्या है हमारा, संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से। संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से, यानी कि अगर किसी को एक बार वो सुई लगा दी जाए तो दूसरी उस सुई का उपयोग नहीं करना चाहिए, एक बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चौथा, संक्रमित मां से अपरा द्वारा उसके बच्चे में। संक्रमित मां से अपरा द्वारा उसके बच्चे में, यानी कहीं ना कहीं संक्रमित माँ है और फिर उसका बच्चा है पेट में पल रहा है, तो उसमें भी हमारा रोग चला जाएगा। अब आता है एचआईवी का संक्रमण काल, कि ये हमारा कितने दिन तक, कितने समय तक एचआईवी हमारा कितने अवधि तक रहता है। क्या लिखेंगे, एचआईवी संक्रमण काल। एचआईवी का संक्रमण काल कितना होता है, तो संक्रमण होने और एड्स के लक्षण प्रकट होने के बीच हमेशा अंतराल होता है, जिसे हम लोग संक्रमण काल कहते हैं। यह कुछ महीनों से लेकर कई वर्षों यानी कि 5 से 10 वर्ष तक की अवधि ले सकता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे संक्रमण होने और एड्स के लक्षण प्रकट होने, एड्स के लक्षण प्रकट होने, एड्स के लक्षण प्रकट होने के बीच हमेशा अंतराल होता है, जिसे संक्रमण काल कहते हैं, जिसे संक्रमण काल कहा जाता है। यह कुछ महीने से लेकर कई वर्षों तक हो सकती है। यह कुछ महीनों से लेकर कुछ वर्षों, कितने, लगभग 5 से 10 वर्षों तक हो सकती है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिए। अब हमारा आएगा कि एड्स के लक्षण क्या क्या हैं, यानी कि अगर एचआईवी हो जाता है तो उसके लक्षण क्या क्या हैं। एड्स के लक्षण, तो एड्स के लक्षण क्या क्या होते हैं। पहला हमारा, बार बार सामान्य रोगों से ग्रसित हो जाना, बार बार सामान्य रोगों से ग्रसित हो जाना। दूसरा, सांस लेने में तकलीफ होना, सांस लेने में तकलीफ होना। और तीसरा, धीरे धीरे शरीर का भार कम होना, धीरे धीरे शरीर का भार कम होना।
और शरीर में प्रतिरक्षा की कमी, शरीर में प्रतिरक्षा की कमी। और हमारी क्या हो जाएगा, रात्रि में पसीना आना, रात्रि में पसीना आना। और दस्त लगना, दस्त लगना। और हमारा क्या हो जाएगा, चलिए एक और ले लीजिए, रोगी को लगातार बुखार आना, रोगी को लगातार बुखार आना। ठीक है ना। तो ये हमारे उसके क्या है, सामान्य मेरे प्यारे बच्चों लक्षण हैं। जांच कैसे की जाती है एड्स की, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे एड्स की जांच। ठीक है ना, एड्स की जांच। तो इसकी जांच कैसे करेंगे, तो इसके जांच के लिए व्यापक रूप से काम में ले आने वाले नैदानिक परीक्षण एंजाइम्स, संगलन प्रतिरक्षा रोगी आमापन एलिसा, एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं एलिसा। ठीक है ना, इसके द्वारा किया जाता है। और एड्स के निश्चित परीक्षण हेतु पश्चिमी ब्लास्ट टेस्ट यानी कि वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट परीक्षण को उपयोग में लाया जाता है। तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अगर इसकी हम लोग पहचान करेंगे और जांच करेंगे, तो जांच के लिए कैसे करेंगे, तो आप लिख देंगे कि एड्स के निश्चित परीक्षण हेतु ब्लॉट टेस्ट परीक्षण को उपयोग में लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। ओके, अब बात करेंगे कि इस रोग की रोकथाम और उपचार में क्या करेंगे, तो हेड डाल लेते हैं, एड्स की रोकथाम उपचार, एड्स की रोकथाम तथा उपचार। इसकी रोकथाम और उपचार कैसे करेंगे, ये रोकथाम है ना, याद रखना रोकथाम है, एड्स की रोकथाम और उपचार। तो पहला आप जानते हैं किसके द्वारा, कंडोम के प्रयोग द्वारा। ओके, दूसरा रक्तदान से पहले HIV का परीक्षण करके, रक्तदान से पहले HIV का परीक्षण करके। तीसरा एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करके। और चौथा ब्लेड, रेजर और दंत चिकित्सक के उपकरण को निर्जमितीकृत करके प्रयोग करना चाहिए, यानी कि उसको क्या करें, सफाई करके, कोई भी चीज़ है ना, यानी कि निर्जमीकृत सुई और सिरिंज के उपयोग द्वारा, यानी कि नई सुई और सिरिंज के उपयोग द्वारा। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना नोट कर लीजिए, थोड़ा सा ये बड़ा टॉपिक हो गया इसमें। अगले वीडियो में हम लोग अगला जाने जो भी पॉइंट ना सुनना है आप कमेंट जरूर करिएगा। ये क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 का हमारा अगला पार्ट है, अगला पार्ट आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा।